देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की। आज सीबीआई ने जांच को अपने हाथों में ले लिया है। बिहार सरकार की सिफारिश के बाद, केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन मिलने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के नाम हैं। इन सभी पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। जांच के लिए सीबीआई ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जिसके चीफ गुजरात कैडर के आईपीएस और इस वक्त सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर हैं। सीबीआई जांच की नौबत इसलिए आई क्योंकि सुशांत केस में मुंबई पुलिस लगातार सवालों में घिरी और अब तो जिस तरह एक के बाद एक सुशांत के परिवार और मुंबई पुलिस के बीच व्हाट्सएप चैट के लीक होने की खबरें आ रही हैं, वो सब मुंबई पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस खुद को क्लीन चिट दे रही है और सुशांत के परिवार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखेंगे रिपोर्ट। ये व्हाट्सएप चैट उन 2 लोगों की है जो सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में बहुत अहम है। एक है मुंबई के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया और दूसरे सुशांत के जीजा ओपी सिंह, और दोनों में 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच व्हाट्सएप चैट लीक हुई। इस चैट से पता चलता है कि सुशांत की जिंदगी को किससे खतरा था और कैसे मुंबई पुलिस सब जानकर भी अनजान बनी रही। इस चैट में सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने डीसीपी से शिकायत करते हुए लिखा, डिप्रेशन के इलाज के बहाने रिया और उसकी फैमिली सुशांत को एयरपोर्ट के करीब एक रिजॉर्ट में ले गए और कई महीने तक वहां उसे अपने साथ रखा और उसके बाद से ही वो लोग सुशांत और उसके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। साफ है कि सुशांत के परिवार की ओर से रिया और उसके परिवार पर उंगली उठाई गई है। डीसीपी को बताया गया है कि रिया ने सुशांत के करीबी स्टाफ को निकाल दिया और अपने स्टाफ तैनात कर दिए। इस बात से भी सुशांत परेशान थे और यह बात उन्होंने अपनी तीसरी बहन को भी बताई थी, जो कि दिल्ली में है, पेशे से वकील है, जो अक्सर सुशांत से मिलती रहती थी। वो घबराई हुई है कि सुशांत धूर्त लोगों के सामने सरेंडर कर चुका है और उसकी जान को खतरा है। ये सब जानने के बाद भी मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं? TV9 भारतवर्ष ने डीसीपी दाहिया से इसकी वजह पूछी। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इमीडिएटली उसके बाद उन्हें क्लियर कट बोला था कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। उनकी मंशा ऐसी थी कि उस लड़की को या उनके एसोसिएट्स को अनऑफिशियली पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए, डराया धमकाया जाए ताकि मैटर रिजॉल्व किया जा सके। ये काम करने से हमने साफ तौर पे मना कर दिया। चलिए ये मान भी लीजिए कि लिखित शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन क्या एक बार मामले का संज्ञान नहीं लिया जा सकता था? क्योंकि ये मांग कोई मामूली शख्स नहीं कर रहा था, एक आईपीएस अधिकारी कर रहा था। हमने कई बार ये सवाल पूछा, लेकिन दहिया साहब एक ही रट लगाते रहे। डीसीपी दहिया मामले और हालात की गंभीरता को समझने के बजाय कागजी मजबूरियां गिनाते रहे। रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास कभी भी नहीं आई। 1 अप्रैल तक मैं बांद्रा का डीसीपी था, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। उस पूरे 1 महीने में कोई ईमेल या रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई। उन्हें बता दिया था आप रिटर्न कंप्लेंट देंगे, उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होगी। रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास आई नहीं। सर, सवाल ये है कि आपको व्हाट्सएप के जरिए तमाम जानकारी दे दी गई, इसके बावजूद भी आपको ये नहीं लगा कि हाँ कम से कम पूछताछ कर लेनी चाहिए, कम से कम इस पर नज़र रखनी चाहिए? शायद सुशांत की जो सुसाइड हुई वो उस पर रोक लग सकती थी, आप इतने बड़े पद पे थे वहाँ। देखिए, इमीडिएटली बता दिया गया था कि रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास आई नहीं। ये चैट सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के जीजा ओपी सिंह के बीच की है। बताया जा रहा है क्योंकि सुशांत अपने परिवार के संपर्क में नहीं थे। परिवार ने संपर्क किया पर सुशांत से जवाब नहीं मिला, इसलिए सुशांत के जीजा ने सिद्धार्थ से बातचीत की, जिसे सिद्धार्थ ने सुशांत को फॉरवर्ड कर दिया था। एक मैसेज में सुशांत के जीजा ने लिखा है कि मुझे खुशी है कि आप अपनी जिंदगी, करियर या घर के मालिक नहीं। मैंने मौके को सही तरीके से भांप लिया और उसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर ली। कृपया मेरी पत्नी को अपनी समस्याओं से दूर रखो। इस चैट के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सुशांत ने अपनी बड़ी बहन से मदद मांगी थी जो उसे नहीं मिली? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।